28 साल का इंतजार खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट के आलमी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। क्रिकेट का आलमी मेला 19 फरवरी से 9 मार्च तक सजेगा। 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। कराची, लाहौर, पिंडी और दुबई में खेल जमेगा। तमाम मुकाबले डे एंड नाइट होंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल। भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में 19 फरवरी को जोड़ पड़ेगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कजाफी स्टेडियम 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। रावलपिंडी और कराची में 3-3 मैच खेले जाएंगे। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फैसला कुन मार्का लाहौर में होगा। खुशी है, बड़ा इवेंट बराबरी और इज्जत की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी पर पैगाम। कहते हैं मुआहिदा इस बात का सबूत है, बाहमी ताउन के साथ मामला तय पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए संगे मील है। हम पूरी दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए खुश हैं। सबके लिए अपनी मशहूर मेजबानी करने के मुंतजर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त का अमल भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। टिकटों के लिए शायकीन के लिए आईसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत पहले रजिस्टर्ड होने वाले शायकीन को टिकटों के लिए तरजीह दी जाएगी। भारत की हठधर्मी पर बरतानवी मीडिया भी चिल्ला उठा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की चैंपियंस ट्रॉफी 2 मुल्कों में कराने के फैसले पर कड़ी तनकीद। भारत के लिए खेल की साख कुर्बान की गई। भारत पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत फाइनल में पहुंचा तो मैच दुबई में होगा। 7 ममालिक को नहीं पता वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है, जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज है उनको। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो दहशतगर्दी, इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं कर लेते मुल्क की तरक्की और खुशहाली के, उसके असल समरात जो हैं वो कौम को नहीं मिल पाएंगे। जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठ। दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में 2 टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। हमारा दिफाई निज़ाम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। सुबह से मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। कहा, दहशतगर्दों का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उम्मीद है पीटीआई से मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकलेगा। सकाफती तौर पे, मुआशी तौर पे, तालीमी तौर पे, जिस भी दौर में हम हैं, जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो खतरा में आ चुका है। आपने पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, हो सकता है, मगर आप अपने टेक सेक्टर को आज़ाद छोड़ना पड़े। हमारा नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा ओपन स्पेसेस क्या है, हमारा पब्लिक डोमेन क्या है, हमारा टाउन स्क्वायर क्या है। वो आपका इंटरनेट है, आपका डिजिटल स्पेस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है।
नौजवान बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद के बाबों को निशाने पर रख लिया। कहा, पाकिस्तान में डिजिटल स्पेस खतरे में आ चुकी है। नई नस्ल की खातिर डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। इस्लामाबाद में बैठे बाबे पुराना नोकिया फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समझाना है। इसी टूटे फूटे निज़ाम से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स मंजूर कराएंगे। मोटरवे और हाईवे अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडबैंड है। वजारतों के कुछ इदारे बंद, कुछ को हज़म किया जाएगा। वजारतों के सेक्रेटेरिएट स्टाफ की पोस्टें 30% तक कम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी ने काबीना को अपनी सिफारिशात पेश कर दी। सिफारिशात की मंजूरी से खजाने को 42 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पारा चिनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का पारा चिनार के हस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन स्पीड का एक और शाहकार मंसूबा तैयार। इस्लामाबाद का F8 अंडरपास महज 42 रोज में मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खुदाई से आखिरी ईंट तक 1008 घंटों की लगातार और दिन रात मेहनत की निगरानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद करते रहे। बार बार दौरा करके मुआयना करते रहे। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार के साथ आला मयार भी यकीनी बनाया। मंसूबे के अतराफ दरख्तों की हिफाजत का खास ख्याल रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तेज तरीन काम पर शाबाश कहते हैं। मोहसिन नकवी और टीम ने 42 रोज में जिना एवेन्यू अंडरपास की तामीर का मंसूबा मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बनाया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मोहसिन नकवी ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। जिना एवेन्यू अंडरपास की तामीर से ट्रैफिक की रवानी आसान होगी। CDA की टीम जिसने इसको इंश्योर किया कि ये 1008 घंटों में इसको मुकम्मल करें। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 42 डेज़ में ये अंडरपास मुकम्मल हुआ है। और इस 42 दिन में एक चीज़ याद रहे, वो दिन भी है जब इस्लामाबाद पे धावा बोला हुआ था। जो फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है उसका 50% काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका हुआ है। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट था जो हम 100 दिन में इंशाल्लाह करेंगे। हमने आपसे स्टेडियम का इफ्तिताह कराना है, कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जो 75 दिन में हम मुकम्मल कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, इंक्लूडिंग उसकी मेन बिल्डिंग, सारा कुछ, और वो भी 75 दिन में मुकम्मल हो रहा है इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद के लोगों के लिए नर्सरी बनानी है और मेरी कोशिश होगी और पूरी टीम की कि हम इंशाल्लाह ताला मार्च तक वो नर्सरी इस्लामाबाद के लोगों के लिए इनाग्रेट कर दें। 5 स्टार होटल्स हैं इस्लामाबाद में, हमने ऑलरेडी बिड की है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10-15 दिन में हम इसके ऊपर आपको पूरी एक प्लान बना के देंगे कि किस तरह हमने 5 स्टार होटल्स यहाँ पे लेके आने। इस्लामाबाद पर धावा ना बोला जाता तो मंसूबा 42 रोज से भी पहले मुकम्मल कर लेते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन CDA और उनकी टीम को शाबाश। कहा, फ्लाईओवर का काम 6 माह की बजाय 100 रोज में मुकम्मल होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन आराइश का मंसूबा 75 रोज में मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद में बेहतरीन नर्सरी मार्च तक मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद में 5 स्टार रोज में पेश करने का वादा। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बरे सगीर के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर पूरी कौम को कायद आज़म का सलाम। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। आइए बानी पाकिस्तान से किए वादों की तजदीद करें, कायद के उसूलों को अपनाने का अज़्म करें। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश। असद ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म ने एक सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख का धारा बदला। समाजी इंसाफ, मुआशी मसावत और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करना है। नौजवानों की तालीम पर सरमायाकारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम की तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए अनथक मेहनत हर शहरी का फ़र्ज़ है। मुस्लिम लीग नून के बड़े मियाँ की सालगिरह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 75 साल के हो गए। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। कायद नून लीग की सालगिरह पर पार्टी कारकुनों की जानिब से तकरीबात का एहतमाम। नवाज शरीफ की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं। मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक।
मसीही बरादरी आज अपना त्यौहार क्रिसमस मना रही है। मुल्क भर में गिरजाघर बरक़ी कुमकुमों से रोशन, मसीही इलाके भी जगमगाने लगे। गिरजाघरों में खुसूसी दुआ या तकरीबात, मसीही बरादरी ने अमन के गीत गाए, मुल्क की तरक्की, सलामती और अमन के लिए दुआएं। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, रंगों की बहारें, खुशियों की सौगात। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में रिवायती रंग शहरों को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में क्रिसमस मार्केट रोशनियों से जगमगा उठी। वेनिस में सेंटा क्लॉज की कश्तियों की रैली, फिनलैंड में सेंटा क्लॉज का रिवायती काफिला तहाइफ लेकर रवाना हो गया। वस्ती अमरीकी मुल्क ग्वाटेमाला में फायर फाइटर ने सेंटा क्लॉज का रूप धार लिया। एक सियासी जमात दुश्मनों के बयानिए को लेकर पाकिस्तान का माशरती और माशरती निजाम खराब कर रही है, वहीं मेरी जमात MQM पाकिस्तान इस गुलदस्ते को जोड़ रही है। हम सब मिलकर बैठे और इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। एक सियासी जमात दुश्मन का बयानिया लेकर चल रही है, मुल्क में माशरती निज़ाम खराब कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का महाजिर सकाफत के दिन पर तकरीब से खिताब, कहा मेरी जमात मुल्क जोड़ने की बात कर रही है, सब मिलकर बैठें और मुल्क को बहरान से निकालने में किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग। गवर्नर हाउस लाहौर में दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। गवर्नर सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी की शिरकत। नून लीग के इसाक डार, आजम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, आहद चीमा और मरियम औरंगजेब भी आई। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजमीन हटाने का हुक्म दे दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों की हिफाजत के लिए रेगुलेशंस बनाने की हिदायत। शेल्टर होम्स की मॉनिटरिंग के लिए डेटाबेस और सॉफ्टवेयर बनाने का भी हुक्म। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को पेशावराना तरबियत देने की भी हिदायत। PCB ने पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी तक होगा, दूसरा टेस्ट 25 से 29 जनवरी तक होगा। वेस्ट इंडीज टीम शाहीनों के खिलाफ रावलपिंडी में सह रोजा मैच भी खेलेगी।